Hello बच्चों, welcome to my YouTube channel Bond with CNS. Today we will start PYQ series of chemical bonding, in which we will discuss all the PYQs of mains of chapter chemical bonding. बाबू आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग मेंस PYQ के सीरीज को। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयनिक। हमसे पूछा है कि इसमें से कौन बाबू लीस्ट आयनिक है। अब देखो, जब भी बाबू आयनिक या कोवैलेंट कैरेक्टर पूछेगा, कौन ज्यादा आयनिक, कौन लीस्ट आयनिक, कौन कम, ये सब जब भी पूछेगा तो हमको फजांस रूल लगाना होगा। फजांस रूल क्या बतलाता है? फजांस रूल बतलाता है कि पोलराइजेशन, क्या चीज? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करेगा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और एक डिपेंड करेगा पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। एक डिपेंड करेगा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और एक डिपेंड करेगा पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। किस पे डिपेंड करेगा? पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, इन दो फैक्टर पे। जित पोलराइजिंग पावर क्या होता है बाबू? कैटायन का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी को पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। पोलराइजिबिलिटी क्या होता है? तो एनायन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैटायन के तरफ जाने की टेंडेंसी को पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है बाबू। पहला साइज, साइज साइज अगर बढ़ाओगे तो पोलराइजिंग पावर बाबू क्या होगा? घटेगा। ठीक, दूसरा डिपेंड करता है किस पे? चार्ज। किस पे? चार्ज। चार्ज अगर बढ़ाओगे तो पोलराइजिंग पावर बाबू बढ़ेगा। ठीक, तीसरा किस पे डिपेंड करता है? तो तीसरा डिपेंड करता है बाबू सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं बाबू? तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं हम लोग NH2 NP6 ND10। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी का रहा तो वैसे कैटायन का पोलराइजिंग पावर एक्सेप्शनली क्या होगा? हाई होगा। फिर पोलराइजेबिलिटी किसके लिए डिफाइंड होता है? एनायन के लिए। दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला डिपेंड करेगा किस पे? तो पहला डिपेंड करेगा बाबू ये साइज पे। साइज पे, इस केस में बाबू अगर साइज बढ़ाओगे तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा। फिर दूसरा डिपेंड करेगा चार्ज पे। अगर तुम चार्ज बढ़ाओगे तो पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा फजांस रूल का कच्चा चीठा यहां पे हम रख दिए हैं। इसको अच्छे से देखो, समझो, पूरा रिवाइज करो। अब आते हैं सवाल। सवाल तो बाबू बहुत आसान था। अब जैसे सब में देखो एनायन तो सेम है। अब यहां पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो कौन होगा? तो यहां पे डिसाइडिंग फैक्टर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होगा। ठीक, अब सारे कैटायन में बाबू Ag+ का सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। Ag+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 4s2 4p6 और 4d10 आएगा। ये बात समझ में आ रहा? तो अगर इसका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा? Ag+ का होगा। तो सबसे लीस्ट आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा बाबू? सी में होगा। यस या नो? ठीक है, अभी हम इस तरह के क्वेश्चन में पूरा एग्जॉस्टिव एक्सप्लेनेशन दिए हैं बाबू। अब इसी एक्सप्लेनेशन को आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पे अगर बात करें तो यहां पे क्या बोला? चूज दी पोलर मॉलिक्यूल। ये बताओ कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, कौन सा इनमें से पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक, तो जैसे ही बाबू डाइपोल मोमेंट से सवाल आए, हर एक मॉलिक्यूल का तुमको एक्चुअल फोटो बनाने आना चाहिए। हर एक मॉलिक्यूल का तुमको एक्चुअल फोटो बनाने आना चाहिए। यस या नो? ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल फोटो तुमको बनाने आना चाहिए। ये ठीक है, बना दिया बाबू। अब एक बात ध्यान दो, ये साफ साफ दिख रहा है बाबू कि ये नॉन पोलर है। कैसे नॉन पोलर है? तो देखो, कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, इधर की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, इधर की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर की ओर जाएगा, इधर। अब देखो, ये वाले रेड को कैंसिल कर देगा। पता है ना बाबू, डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। और उसका डायरेक्शन किधर से? डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? फ्रॉम
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन बाबू ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो कार्बन की तरफ होगा, यहां भी कार्बन इस तरह का। क्लियर? तो बाबू इस रेड वाले को ये रेड वाला कैंसिल करेगा, इस रेड वाले को ये वाला रेड वाला कैंसिल करेगा। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि यह नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया बाबू, जीरो। ठीक है, मचा देना है, फोड़ देना है। ठीक है, चलो आगे यहां पे आ जाओ। अब इन दोनों में एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक, इस ट्रिक को सिर्फ यहीं पे नहीं, हर तरह के मॉलिक्यूल पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक बताएं कि छोड़ दे? सर बताइए। तो पहले प्लीज बोलो तभी बताएंगे। ठीक है, चलो प्लीज बोल दिए तो सुनो ट्रिक। क्या है ट्रिक? अगर सेंट्रल एटम पे, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है और सारा का सारा साइड एटम क्या है, सेम है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कंफर्म नॉन पोलर होगा। ठीक है, इस ट्रिक को लिख लो। इफ, लेकिन हाँ वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है कि नॉन पोलर होने के लिए यही एक कंडीशन, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कंफर्म है कि मॉलिक्यूल क्या होगा बाबू, नॉन पोलर होगा। ठीक, तो क्या बोलेंगे? इफ ऑन सेंट्रल एटम, इफ ऑन सेंट्रल एटम lone pair is not present, if on central atom lone pair is not present, is not present, ठीक, and all side atom and all side atom and all side atom are same, are same, then molecule, then molecule must be non-polar, must be non-polar। ठीक है, must be non-polar। vice versa is not true, vice versa is not true, is not true। ठीक है, क्लियर? समझ गए? अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है और सारा साइड एटम अगर सेम है तो कंफर्म है कि मॉलिक्यूल क्या होगा, क्या होगा बेटा, नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन पोलर होगा। ओके, और वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर हम ऐसा नहीं है कि नॉन पोलर होने के लिए यही एक कंडीशन है। ठीक, तो ये जो हम ट्रिक बताए, जैसे ही हम इसका फोटो बनाएंगे, जैसे ही हम इसका रफ डायग्राम भी बनाएंगे, हमको दिख जाएगा कि ये मॉलिक्यूल क्या है, क्या है बेटा, नॉन पोलर है। अरे ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या है बेटा, नॉन पोलर है। लेकिन लास्ट वाले का बात करें, अगर ये तीनों नॉन पोलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक बच गया, ये पोलर होगा। तो इसीलिए बेटा लोग सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है मल्टीपल से। समझ गए? आईटी जेईई एडवांस इसीलिए टफ होता है मेन से, क्योंकि वहां पे मल्टीपल क्वेश्चंस आता है। आईटी पे भी सीरीज आएगा बाबू एडवांस पे। तो यहां देखो, ये वाला डाइपोल इधर, ये डाइपोल इधर, यहां सीएल था इधर और इधर। तो हमको साफ साफ दिख रहा है दो वेक्टर ऊपर और दो वेक्टर नीचे। ठीक है, दो वेक्टर ऊपर और दो वेक्टर नीचे। और ये दो, ये जो वेक्टर है कार्बन हाइड्रोजन वाला, ये अलग है। ये जो कार्बन हाइड्रोजन वाला है ये अलग है। तो कंफर्म है बेटा लोग कि यहां पे नेट वेक्टर सम जीरो नहीं होगा। मेरा पोलर कौन हो, नॉन पोलर कौन हो जाएगा वो बेटा, CH Cl3 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे, यहां पे आ जाओ। साफ साफ दिख रहा है कि ये कार्बोनेट का क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और हम लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग नहीं होता है, क्या होता है, हाइब्रिड होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। उस मॉलिक्यूल के हाइब्रिड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या हाइब्रिड को समझने के लिए हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअल में मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का अगर बात करें तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। COO, यहां रेजोनेंस हो रहा है बेटा, यहां भी। इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? अब यहां पे देखो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। तो पढ़े हम लोग कि अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो वो हाइब्रिड को इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक, तो यहां पर अगर बॉन्ड ऑर्डर का बात करें, अगर बॉन्ड ऑर्डर का बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा यहां पे? तो देखो एक पाई बॉन्ड तीनों में बराबर बटा है और एक तो सिग्मा बॉन्ड है ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में।
तो कार्बन और ऑक्सीजन का हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो एक तो सिग्मा पूरा का पूरा और एक पाई तीनों में बराबर बटा है, तो हर एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना आया 1/3, 1/3 पाई आया। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 4/3 होगा। अब चार्ज पे आते हैं, 2 माइनस है, तीनों ऑक्सीजन पे इक्वली बट रहा है, हर एक ऑक्सीजन को कितना मिलेगा -2/3, -2/3, -2/3। समझ में आया? तो यहां पे क्या बोलेंगे, CO3 2- है सिंगल स्ट्रक्चर जो कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ऑफ एबव 3। और ये तीनों स्टेटमेंट गलत है बाबू। क्या बोल रहा है? ये तीनों स्ट्रक्चर इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा, इट इज पॉसिबल, ये सब गलत है, ठीक है। बोल रहा है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये सब ऑप्शन गलत है, यही सही है बाबू, ठीक है। बढ़ते आगे। अब यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग molecules contain odd electron molecule and expanded octet molecule। अब एक बात ध्यान दो, जैसे देखो बेटा, अगर हम बात करें क्वेश्चंस बनाने का, तो क्वेश्चन बहुत फास्ट हम बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को हर एक क्वेश्चन से इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, तभी इस सीरीज का बेनिफिट होगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का अगर बात करें तो यहां पे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको अगर आंसर देना है तो हमें एक एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बनाना है, चलो बनाते हैं। यहां पे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीनों ट्राइगोनल प्लेनर अरेंज होगा, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, इसका स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि किसी तरह का कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहां तो ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है, तो क्या एक्सपेंडेड ऑक्टेट होगा? एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहां बोरोन के पास 6 ही है। sf6 का बात करें, यहां पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। अब अगर sp3d2 है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन 6 फ्लोरीन, नो डाउट इसका जो है ये ऑक्टेट एक्सपेंडेड है, लेकिन हम लोग का ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है एक मॉलिक्यूल में ऑड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एक में एक्सपेंडेड ऑक्टेट होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं NO। NO का अगर बात करें तो NO का फोटो कैसा होगा, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और डबल बॉन्ड ये बनाया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। दिख रहा है कि इसके पास क्या प्रेजेंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हम लोग इन सब का बना लिया। अब एक H2SO4 का स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। H2SO4 कैसा होगा, S डबल बॉन्ड O OH OH। अब यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि सल्फर के पास एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखो इसका आंसर लाना हम लोगों का मकसद नहीं है। अब ये क्वेश्चन कभी भी मेंस में नहीं पूछेगा, इस तरह का पूछ सकता है, तो हमको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखना है, ठीक है। पढ़ते आगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दो। इस क्वेश्चन में बोला अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमसे इस सवाल में बॉन्ड एनर्जी पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो सर लैब में जाएंगे, बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे, ऐसा नहीं है। सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट? तो बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी ये बॉन्ड एनर्जी ये बॉन्ड एनर्जी, एक सेकंड यार फ्लो गड़बड़ आ गया। बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। समझ में आ रहा है? बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। अब देखो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना बहुत आसान है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में। जैसे यहां पे इस कार्बन और क्लोरीन, जैसे चलो इसी को देखते हैं, यहाँ कार्बन और फ्लोरीन में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ बॉन्डिंग में, इस कार्बन का 2p और इस फ्लोरीन का 2p। यहां इस कार्बन का 2p, इस क्लोरीन का 3p, इस कार्बन का 2p, इसका 4p।
यहां 2p, इसका 5p। तो सबसे बड़ा ऑर्बिटल किसमें इन्वॉल्व हुआ? आयोडीन में। तो नो डाउट सबसे बड़ा जो बॉन्ड लेंथ होगा उस सी बॉन्ड का होगा, और जिस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर वो ये होगा, दिख रहा होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा। तो जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उसका उल्टा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल में। इस सवाल में डाइपोल मोमेंट पूछा है। अब देखो अभी ट्रिक बताए थे, ट्रिक बताए हैं कि जहां पर लोन पेयर ना हो और सारा साइड आइटम सेम हो, कंफर्म है कि वो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा। इसका मतलब CCl4 और CH4 मेरा क्या है? नॉन पोलर है। और अभी जस्ट थोड़े देर पहले देखे थे कि ये मेरा पोलर है। ठीक है, तो सिर्फ ये तुमको दिख रहा है कि अगर CCl4 CH4 नॉन पोलर है तो वहीं से आंसर आ गया। यस या नो? तो इन दोनों में कौन सा बात अप्लाई की है? सेंट्रल आइटम के पास लोन पेयर नहीं है, सारा साइड आइटम सेम है, कंफर्म ये दोनों क्या होगा? नॉन पोलर। और CHCl3 का डायग्राम अभी जस्ट थोड़ी देर बताए, पहले बनाए हैं पिछले सवाल में, जहां पर वो क्या है? पोलर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये बहुत बढ़िया सवाल है, और हम जब PYQ के एक एक क्वेश्चन को जब हम देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि बहुत बार, मतलब बहुत बार NF3 और NH3 के बारे में पूछा है, खासकर 2024 में भर भर के सवाल है इससे। ठीक है ना? और फिर तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहां पे अगर बात करें तो क्या बोल रहा है? ये असर्शन रीजन टाइप का है। तो असर्शन में क्या बोल रहा है कि NH3 NF3 मॉलिक्यूल हैव पिरामिडल शेप विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट। सही बात है, पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। सर आपको ना पता है सही है, हमको नहीं पता है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, इसीलिए तो आए हैं, कर रहे हैं बाबू एक्सप्लेन। जैसे नाइट्रोजन, ठीक, इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब NH3 का हम फोटो बना रहे हैं। NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। और यहां पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर? सेम इसी तरह से NF3 का अगर बात करें तो NF3 में भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अपने चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे अरेंज करेगा? टेट्राहेड्रल। और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या चला जाएगा? लोन पेयर चला जाएगा। ठीक, अब क्या होगा? अब यहां पे हमको दिख रहा है कि नाइट्रोजन और लोन पेयर के कारण इधर डाइपोल मोमेंट होगा, नाइट्रोजन और लोन पेयर के कारण इधर डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, इधर होगा डाइपोल मोमेंट। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कारण इधर होगा, दिख रहा है, इधर होगा। नाइट्रोजन और फ्लोरीन के कारण इधर होगा। बोलो यार, तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है 4 वेक्टर है, चारों एक ही तरफ। तो यार नेट वेक्टर सम इसके कंपैरिजन में क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, तो पहला वाला तो सही है। अब दूसरा क्या बोल रहा है? इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट। सही है, यहां तक तो सही है। फिर बोला F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है। यहां पे बोल देता है कि NF3 में अलग हो जा रहा है, लोन पेयर में डायरेक्शन अलग हो जा रहा है, तब सही एक्सप्लेनेशन होता है एक का। अभी स्टेटमेंट ए और असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या बोलेंगे? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बढ़ते आगे। अब इस क्वेश्चन में आओ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी नॉन मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म। सही बात है, चलो देखते हैं। ठीक है, एल्कीन का बात कर रहा है, हर जगह ऐसा नहीं होता है, एल्कीन में बात कर रहा है, एल्कीन में। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे Cl, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ H, ये है मेरा ट्रांस, ये क्या है? ट्रांस। अब सिस का बात करें, सिस का, तो सिस कैसा होगा? इस तरह का होगा, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ H और यहाँ H। यस या नो? ठीक, अब यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कार्बन क्लोरीन के कारण इधर डाइपोल मोमेंट, कार्बन क्लोरीन के कारण इधर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कार्बन क्लोरीन के कारण इधर डाइपोल मोमेंट, कार्बन क्लोरीन के कारण इधर डाइपोल मोमेंट। ठीक, अगला कहानी,
यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के कारण इधर, कार्बन और हाइड्रोजन के कारण इधर, कार्बन और हाइड्रोजन के कारण इधर, कार्बन और हाइड्रोजन के कारण इधर। अब यहां पे देखो, ये ब्लू वाले को ये ब्लू वाला क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, और इस रेड वाले को ये रेड वाला क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ब्लू वाले को ब्लू वाला कैंसिल कर रहा है, रेड वाले को रेड वाला कैंसिल कर रहा है। अब यहां पे अगर बात करें तो ये चारों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, चारों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। तो यहां पे बाबू नेट वेक्टर सम, यहां पे नेट वेक्टर सम जीरो नहीं होगा, यहां जीरो हो जाएगा। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये सही है। अब अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज जीरो। सही बात है, यहां पे दिख रहा है कि जीरो है। क्लियर? तो एसर्शन ए सही है और बी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो अभी जो ट्रिक बताएं, लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर नहीं है, सारा साइड एटम सेम, उस ट्रिक से सी और डी में नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। NF3 और NH3 का अगर बात करें, NF3 और NH3 का बात करें, अभी जस्ट पिछले सवाल में कंपेयर किए, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है किससे, NF3 से। ठीक है, बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो फिर से ये NH3 और NF3 वाला ही सवाल आ गया। अब यहां पे ज्यादा नहीं, डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। लो, यहीं पे तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर अगला क्या बोल रहा है, इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां भी गलत हो गया। NH3 में लोन पेयर और H के कारण जो डाइपोल मोमेंट है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां पे स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों का दोनों फॉल्स हो जाएगा, इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, आते हैं यहां पे क्या बोल रहा है, तो यहां पे बोल रहा है कि मॉलिक्यूल ओबेइंग ऑक्टेट रूल, वो मॉलिक्यूल जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल ओबेइंग ऑक्टेट रूल उसको क्या बोलेंगे। तो ध्यान दो, जो मॉलिक्यूल यहां पे कौन मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, तो CH Cl4 CO2 दिख रहा है, CH, ठीक। तो पहला का आंसर 4 हो जाएगा। अरे फोटो में दिख रहा होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बना है क्लोरीन, 4 क्लोरीन के साथ। अब ये एक्चुअल फोटो बना रहे हैं कि रफ डायग्राम, ये रफ डायग्राम। ठीक है, अभी एक्चुअल स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं है इस सवाल में। क्यों? क्योंकि ना ही शेप पूछा और ना ही डाइपोल मोमेंट पूछा है, सिंपली पूछा है कहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, कहाँ नहीं है, किसमें ऑर्डर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यार रफ डायग्राम बना के भी तुम इस क्वेश्चन को बना सकते हो। CO2 ऐसा तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन। तो ऑक्टेट रूल को 4 वाला दोनों मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है। सेकेंड, मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो यहाँ पे दिख रहा है BCl3 और AlCl3। BCl3 और AlCl3 का अगर बात करें तो इस तरह का होगा, AlCl3 इस तरह का होगा। अरे क्लियर है? ठीक, तो सेकेंड वाला मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सेकेंड वाला फॉलो कर रहा है। ठीक, फिर मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड विथ ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा फर्स्ट वाला होगा। कैसे फर्स्ट वाला, तो देखो फर्स्ट वाला में NO का अगर स्ट्रक्चर बना है 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड हो, ये है NO। और NO2 का अगर बात करें, NO2 का, तो NO2 ये है N। NO2 का अगर बात करें तो NO2 ये है, डबल बॉन्ड हो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों में NO और NO2 दोनों में साफ साफ दिख रहा है कि ऑड इलेक्ट्रॉन है। और एक्सपेंडेड ऑक्टेट किसमें होगा, H2SO4 में और PCl5 में। H2SO4 में सल्फर टोटल 6 बॉन्ड बनाया है, तो सल्फर के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। PCl5 में फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाया है, तो फॉस्फोरस के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका D का कौन हो गया, 3 हो गया। ठीक, तो A का 4, B का 2, C का 1, D। तो करेक्ट आंसर C है। ठीक है, बढ़ते आगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे हम पोलराइजेशन समझाए थे उसी से है। तो देखो इन दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करना है। तो हमको पता है कि अगर पोलराइजिबिलिटी बोल रहे, पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और हम
इस सीरीज का जो सबसे पहला सवाल था वहीं पे इसको समझाए हैं कि किन किन फैक्टरों पे पोलराइजेशन डिपेंड करता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे के एफ है और के आई है, तो यहाँ पे कैटायन सेम है, एनायन अलग है। ऐसे क्वेश्चन को अगर हमको कंपेयर करना है तो हम एनायन का क्या देखेंगे, पोलराइजेबिलिटी देखेंगे, यस या नो, एनायन का पोलराइजेबिलिटी देखेंगे। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे F माइनस और I माइनस में पोलराइजेबिलिटी किसका ज्यादा होता है, I माइनस का होता है। ठीक, I माइनस का पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होता है। क्लियर है। तो के आई में कंफर्म है कि कोवैलेंट करेक्टर के एफ से ज्यादा होगा, के आई में कोवैलेंट करेक्टर के एफ से ज्यादा होगा, लेकिन के एफ का दिया हुआ यहां ज्यादा, तो गलत हो गया। यहां पे आ जाओ, यहां पे ठीक है, यहां सुधार कर दिया, के एफ और के आई में ज्यादा, के आई में कोवैलेंट करेक्टर। क्यों, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी आई माइनस का ज्यादा होता है एफ माइनस से। ठीक, अब यहां आ जाओ, एल आई एफ और के एफ में, ये गलत है। क्यों गलत, नहीं ये भी सही है। क्यों सही है, तो देखो इस बार यहां पर इसको, इन दोनों में एनायन सेम हो गया है, तो अब किसको देखेंगे, कैटायन को देखेंगे। एनायन सेम हो गया है तो अब किसको देखेंगे, कैटायन को। तो कैटायन को देखेंगे तो कैटायन का क्या देखेंगे, पोलराइजिंग पावर। Li प्लस और K प्लस में दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, सेम है, तो आप क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। तो साइज अगर देखते हैं तो Li प्लस का ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा K प्लस से, तो ये दोनों सही है, तो बी मेरा सही है। सी में आ जाओ, सी भी सही है। क्यों, क्योंकि 3 के ऊपर +4 और यहां 3 के ऊपर +2। अब देखो एनायन भी सेम है, कैटायन भी सेम है, लेकिन चार्ज ऑन कैटायन क्या है, अलग है। और हम बताए थे कि पोलराइजिंग पावर कैटायन का किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है। तो SnCl4 का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा किससे, SnCl2 से, तो यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा, इससे ये सही है। कॉपर का, कॉपर का सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2, यहाँ पे कॉपर Cu प्लस है तो उसका 3s2 3p6 3d10, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस या नो। तो CuCl का पोलराइजिंग पावर NaCl से क्या है, Cu प्लस का पोलराइजिंग पावर Na प्लस से क्या है, ज्यादा, तो यहां पर कोवैलेंट कैरेक्टर मचा के ज्यादा होगा, तो ए और सी सही है। LIF और KF ये सही है, लेकिन ये रॉन्ग कर दिया बाबू, तो डी तो गलत हो जाएगा। यहां पे ई भी सही है। ठीक, तो सही आंसर इसका डी होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, यस या नो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अमंग दी फॉलोइंग। ठीक, तो सबका फोटो बना लो, PH3 रफ डायग्राम, 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यस या नो। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, तो ये PH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है। अब हमको पता है कि BH3 का अगर बात करें तो BH3 डाइमराइज होके बनाना बॉन्ड बना के B2H6 बनाता है। तो अगर कहीं पे BH3 लिखा हुआ है तो उसको तुम B2H6 भी ले सकते हो, या अगर कहीं B2H6 लिखा हुआ है उसको तुम BH3 भी ले सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो अलग होगा। यहाँ पे BH3 का अगर बात करें तो BH3 में क्या है, BH3 में यहां पे खाली ऑर्बिटल है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। CCl4 का बात करें तो CCl4 में भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। NH3 में भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। LiH ये है लिथियम हाइड्राइड, Li प्लस H माइनस, समझ में आ रहा है। ये तो आप ऐसे ही हाइड्राइड प्रोवाइड कर देगा। BCl3 का बात करें, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, बोरोन 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। यहां पे बात करें इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, और एक p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल यहां पे क्या है, खाली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, मतलब किसमें ऑक्टेट रूल पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबका रफ डायग्राम बना देते हैं। क्यों, क्योंकि हमसे शेप पूछा है इस क्वेश्चन में, स्ट्रक्चर पूछा है कि खाली ऑक्टेट पूछा, ऑक्टेट पूछा। तो ये हो गया CO2। NO2 का बात करें तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। अब हमें पता है कि NO2 में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हो गया। H2SO4 का स्ट्रक्चर इस तरह का, BF3 इस तरह का, CH4 इस तरह का,
SiF4, SiF4, SiF4 इस तरह का, ClO2, ClO2 क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक। PCl5, BF2, C2H6, CHCl3, CHBr4, CBr। ठीक है, तो देखो हमको तो आंसर पहले ही से पता था, लेकिन हम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि तुम लोग भी सीखो सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो ऑक्टेट कहां कहां कंप्लीट नहीं है? NO2 में नहीं है, BF3 में नहीं है, ठीक है, H2SO4 में ज्यादा है इलेक्ट्रॉन 8 से, ClO2 में नहीं है, PCl5 में नहीं है, BF2 में नहीं है, बाकी सब में है। तो टोटल यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल होगा जिसका ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यस या नो? ठीक, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि किसमें जीरो डाइपोल मोमेंट है? इन सब में किसमें जीरो डाइपोल मोमेंट है ये पूछा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म द फॉलोइंग विथ जीरो डाइपोल मोमेंट। तो जैसे HF का बात करें, HF ये, H2 ये, तो H2 में यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इधर है डाइपोल मोमेंट, लेकिन यहां तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक, H2S में भी जीरो नहीं होगा। क्यों? सल्फर का आप देखो, जब भी डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना हो, किसमें ज्यादा किसमें कम, जीरो है कि नॉन जीरो, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाना, यस या नो। ठीक है, H2S में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन इसका अगर बात करें तो इसका शेप भी शेप ही होगा और बेंड शेप ही होगा। अब तुम बोलो सर H2S में क्यों सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है? तो इसलिए नहीं हुआ है, ड्रेगोज रूल। ठीक है, ड्रेगोज रूल, ड्रेगोज रूल क्या बोलता है? ड्रेगोज रूल बोलता है कि अगर कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड या उसके नीचे का है, उसके पास एक मिनिमम एक लोन पेयर है और साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 या उससे कम है, तो उस केस में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ मेरा ड्रेगोज रूल। कोई बात नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, लेकिन शेप इसका अभी भी शेप ही होगा। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि यहां भी नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। ठीक है, यहां नॉन जीरो है। ठीक, CO2 का बात करें तो इसका लीनियर है, शेप लीनियर है, तो यहां जीरो है, यहां नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। NH3 का बात करें, इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका भी बात करें तो यहां भी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। ठीक है, दिख रहा होगा। BF3 का बात करें तो इसका शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। BF3 का शेप ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो या नॉन जीरो। CH4 का बात करें तो सर वही बात लगाइए ना। चलो ट्रिक वाला बात लगाते हैं, इसमें 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 और इसमें, इन चारों में ट्रिक वाला बात लगाओ। क्या सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है और सारा एटम क्या है? सेम है। यस या नो? तो ये तीनों मेरा क्या हो जाएगा? जीरो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अब CHCl3 में जीरो नहीं होगा। देखो CHCl3, Cl यहां पे Cl और यहां पे H। अब इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इन दोनों के कारण इधर, तो कैंसल तो नहीं होगा। H2O का बात करें तो वो भी मेरा पोलर है, H2O भी मेरा पोलर है। यस या नो? H2O भी मेरा पोलर है। ठीक, इसके लोन पेयर के कारण इधर, इसके कारण इधर, साफ साफ दिख रहा है। तो यहां पे अगर बात करें तो यहां पे जीरो डाइपोल मोमेंट किसका किसका है? H2 का, CO2 का, BF3, CH4, SiF4 और BF2। ठीक है, बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? नंबर ऑफ कंपाउंड विच कैन फॉर्म विथ जीरो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो नॉन जीरो पूछा है, तो देखो इसमें 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 इसमें, ठीक है, ये चार का अगर बात करें तो ट्रिक लगा है। क्या ट्रिक? लोन पेयर नहीं है और ऑल साइड एटम सेम है, तो कंफर्म है कि उससे यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, जीरो
जीरो जीरो। ठीक, अब ये क्या है, ये कैसा कंडीशन है, ये ट्रिक है, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मतलब डाइपोल मोमेंट, मतलब अगर मॉलिक्यूल पोलर हुआ तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर हुआ तो ये कोई जरूरी नहीं कि इसी कंडीशन के कारण होना चाहिए। ऐसा है कंफर्म नॉन पोलर, लेकिन नॉन पोलर होने के लिए यही कंडीशन नहीं है। अब NF3, NF3 का बात करें तो NF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक, HCF4 का बात करें, HCF4, HCF4 इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। यहाँ पे जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 d2 है, sp3 d2। ठीक है, H2O, H2O, H2S, H2S का ये है स्ट्रक्चर। ठीक, HBr, HBr ये हो जाएगा, H2 ये हो जाएगा, HCl ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पे बात करें तो यहां पे नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, नॉन जीरो। यहां बात करें जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा समझो, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, यस या नो। ठीक, तो ये रेड वाला कैंसिल कर दिया, ये ब्लू वाला इस ब्लू वाले को कैंसिल करेगा, ये ब्लू वाला इस ब्लू वाले को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। ठीक, तो यहाँ भी डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया बाबू। बोलो H2O, H2O का बात करें तो यहाँ नेट वेक्टर सम जीरो नहीं है, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कारण इधर, तो यहाँ नेट वेक्टर सम क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। ठीक, यहाँ भी बात करें सेम वही रीजन, यहाँ भी नेट वेक्टर सम नॉन जीरो हो गया। HBr में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इधर होगा डाइपोल मोमेंट, यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। यहाँ बात करें यहाँ भी इधर होगा, यस या नो। ठीक, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि BCl2, BCl3, HCF4, CCl4, फिर उसके बाद ये दोनों। ठीक, तो इन छो में नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉन जीरो। सॉरी, इन छो में नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। लेकिन हमसे इस सवाल में क्या पूछा है, नॉन जीरो। तो 1 2 3 4 5, इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। अब यहां क्या बोला, नंबर ऑफ एटम ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन इज। ठीक है, ऑफ ओजोन इज, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है। ठीक, ऑफ ओजोन इज, तो ध्यान देना। यहां पे बात करें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके आउटरमोस्ट शेल में, मतलब दो टू ऐसे कनेक्टेड है, यहां दो लोन पेयर, यहां भी दो लोन पेयर। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन आ गया इसके आउटरमोस्ट शेल में इस तरह से 6। अब ये चाहता है इसके साथ बॉन्ड बनाना, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां पे एक ही लोन पेयर रह जाएगा। अब अगर बात करें टोटल लोन पेयर का, तो कितना लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6, टोटल लोन पेयर 6। तो इसका सही आंसर 6 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, यही पूछा। अगला क्वेश्चन यहां पे आ जाओ। यहां क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ जीरो डाइपोल मोमेंट, विथ जीरो डाइपोल मोमेंट। तो CH4, BF3, CO2, इन तीनों का बात करें तो ये तीनों साफ साफ ट्रिक से बन गया। इन तीनों में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है और सारा साइड एटम सेम है, तो ये तीनों में तो जीरो होगा। H2O, HF, NH3 और SO2 को समझते हैं। H2O का बात करें तो H2O टेट्राहेड्रल, यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। ठीक, फिर HF में भी किधर की ओर, इधर की ओर होगा डाइपोल मोमेंट। NH3 में इस तरह का होगा। तो ये चारों में नॉन जीरो है। SO2 एक लोन पेयर,
यहाँ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे ध्यान देना। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इधर इधर, ठीक, यहां तो है ही, हाँ इधर इधर इधर, यहां पे कौन ज्यादा, इलेक्ट्रो, ऑक्सीजन, ठीक है ऐसे। अब यहां पे लोन पेयर के कारण इधर इधर, तो दिख रहा है चार वेक्टर चारों एक तरफ, तो नॉन जीरो है यहाँ। चार वेक्टर चारों एक तरफ, नॉन जीरो है, यहां भी नॉन जीरो है, क्योंकि इस ब्लू वाले को ये दोनों रेड का रिजल्टेंट कैंसल नहीं कर पाएगा। यस या नो, रेड का रिजल्टेंट कैंसल नहीं कर पाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ नॉन जीरो, विथ जीरो डाइपोल मोमेंट, एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल इस क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग इज, नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल पूछा है। ठीक, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहां पे कौन होगा, HF होगा, H2O होगा, SO2 होगा, NH3 होगा, HCl होगा, CHCl3 होगा। ठीक है, समझते हैं कैसे। तो देखो सबका यहां पे वही फिर से स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का पीवाईक्यू का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कम ही डिस्कस कर पाए हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखे हैं। ठीक है, आगे जब अगला जो सीरीज आएगा उसमें ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, इसको हम डायरेक्ट अब हम अप्लाई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस सीरीज का बेनिफिट लोगे बाबू, ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल होगा। और अभी जो टाइम है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास समय रिवीजन का, और इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता है रिवीजन का। पीवाईक्यू सीरीज के अलावा बॉम्ब सीरीज, बॉम्ब शॉट करके एक सीरीज है, उसको भी हम स्टार्ट किए हैं बाबू, उसका भी बेनिफिट लोगे। वहां पे हम लोग क्या किए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट में बताकर निकल गए हैं, स्लाइड को, हर एक स्लाइड को बहुत मेहनत से बनाए हैं। और वहां पर बहुत मेहनत से बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं क्योंकि कम से कम समय में तुम बहुत ज्यादा बात को सीख पाओ। ठीक है, तो बॉम्ब शॉट सीरीज को भी यूटिलाइज करोगे, और ये दोनों सीरीज, बॉम्ब शॉट सीरीज और ये पीवाईक्यू सीरीज, बेस्ट सोर्स रहेगा ये रिवीजन का। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले सीरीज में। थैंक यू।